Hello student, we will see next problem. It is related to economic order quantity. Okay, inventory valuation. Okay, we are solving the question bank of Mumbai University related to MCOM semester 4. Okay, subject is financial management. Okay, let's see the problem number 29. Okay, I have already uploaded this question bank of Mumbai University in Telegram group. Okay, so you can see the problem number 23 in this question bank. Okay, KL Limited produces the product M, which has a quarterly demand of 8,000 unit. Okay, this demand is quarterly demand. Okay, the product require the 3 kg of quantity of material X for every finished unit of product. Okay, मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस होने के लिए एक्स का एक यूनिट प्रोड्यूस होने के लिए 3 kg रिक्वायरमेंट है. ओके, द अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज. कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स की कॉस्ट कितनी है? ₹20 पर kg. ओके, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए ₹1000 का एक्सपेंसेस हो रहा है. ओके, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी रहेगी? ₹1000. कैरिंग कॉस्ट 15% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंटरी. एवरेज इन्वेंटरी के 15% हमारी क्या रहेगी? कैरिंग कॉस्ट रहेगी. ओके, तो एवरेज इन्वेंटरी के 15% हम जब EOQ का जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या करते हैं? वो 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर kg पे हम ये अप्लाई करेंगे. 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ kg. ओके, तो ₹20 के 15% हम निकालेंगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी. वो EOQ के हम फॉर्मूला में हम यूज कर सकते हैं. ओके, और एक्चुअली जब टोटल हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो हम एवरेज इन्वेंटरी पहले निकालते हैं और एवरेज इन्वेंटरी पे 15% हम निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट. ओके, पर हम जब EOQ का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम 15% ऑफ ₹20 हम कर देंगे. ओके, अभी उन्होंने क्या क्या पूछा है? कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स. हमें EOQ पहले निकालने का है. उसके बाद में शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट बाय सप्लायर इफ यू वांट टू सप्लाई द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एक्स इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट. ओके, मतलब जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऑर्डर प्लेस कर दिए हमने, तो हमें 2% वाला डिस्काउंट मिल जाएगा. मतलब 2% हमें डिस्काउंट मिल जाएगा. मतलब ये ₹20 पर kg है, तो 20 के बदले हमें 2% डिस्काउंट बोलेंगे तो 20 पे 2% तो कितना आ जाएगा? 20 × 2 डिवाइड बाय 100, तो ₹0.4, मतलब 40 पैसा हमें डिस्काउंट मिल जाएगा पर kg के लिए. ओके, तो ये डिस्काउंट कभी हमें लेने का है तो हमें चेक करने का है कि ये डिस्काउंटेड ऑफर हमें एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करने की है. ओके, तो पहले EOQ का फॉर्मूला क्या है? तो EOQ का फॉर्मूला EOQ इज इक्वल टू 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट. ओके, अंडर स्क्वायर रूट है ये. ओके, अंडर स्क्वायर रूट है ये. ओके, तो अभी यहाँ पर अभी मैं इसे एक्चुअली पूरा फॉर्मूला नहीं लिख सकता, लेकिन आपको यह फॉर्मूला ऐसे अंडर स्क्वायर रूट है. ओके, हम फाइनली हम स्क्वायर रूट पे हम आंसर क्या है वो निकाल दूंगा मैं. ओके, तो ये ऐसे फॉर्मूला एक्चुअली EOQ का. ओके, तो ये फॉर्मूला का भी यहाँ पर हम आंसर निकालते हैं. पहले क्या क्या चीज़ हमारे पास है वो हम फाइंड आउट करेंगे. ए मतलब एनुअल कंजम्पशन. ओके, ए मतलब एनुअल कंजम्पशन. एनुअल कंजम्पशन कितना है वो पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं. क्वार्टरली डिमांड कितना है? 8000 यूनिट्स है. क्वार्टरली डिमांड कितना है? 8000 यूनिट्स ऑफ फिनिश आउटपुट. ओके, तो ये 8000 यूनिट्स ये क्वार्टरली डिमांड है, मतलब इंटू 4 करना पड़ेगा तो ईयरली रिक्वायरमेंट आएगा, क्योंकि ए मतलब एनुअल कंजम्पशन. ए मतलब एनुअल कंजम्पशन है. हमें एनुअल कंजम्पशन मतलब कितना होगा? 8000 इंटू 4, तो ये 32,000 एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा. लेकिन 32,000 यूनिट्स है ये 32,000 यूनिट्स है, मतलब ये फिनिश आउटपुट के 32,000 यूनिट्स है. ओके, लेकिन हमें जो EOQ जो निकालने का है वो किसका निकालने का है? मटेरियल एक्स का निकालने का है. तो यहाँ पर देखिए मटेरियल एक्स का EOQ हमें बताया. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल एक्स का पूछा है उन्होंने. ओके, यहाँ पर ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एक्स, EOQ ऑफ मटेरियल एक्स. तो मटेरियल एक्स कितना रिक्वायर्ड है? 1 यूनिट प्रोड्यूस होने के लिए. यहाँ पर दिया है प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स फॉर एवरी फिनिश यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. मतलब ये जो 32,000 ये यूनिट्स है, ये फिनिश यूनिट है. ओके, तो kg कितने हो जाएंगे? ये
32,000 इंटू 3, इतने हमारे यूनिट्स हो जाए, इतने हमारे केजी मटेरियल हो जाएंगे। तो हमारा एनुअल कंजम्पशन कितना है? एनुअल कंजम्पशन हमारा आएगा 96,000। तो ए हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है, ओके, 96,000 केजी। ओके, नेक्स्ट देखिए ये हमें ओ निकालने का, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है, देखे 1000 पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी? ₹1000, ओके, पर ऑर्डर। ओके, ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹1000। अभी सी निकालने का है। सी मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 15% ऑफ एवरेज इन्वेंटरी। तो हमें जब ईओक्यू का जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहता है पर केजी या पर यूनिट, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहता है। वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के हम 15% निकाल देंगे तो वो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर मैं कैरिंग कॉस्ट निकालता हूँ, 20 × 15 डिवाइड बाय 100, मतलब 15%। कितनी है? ₹3 आ रही है। तो यहाँ पर सी आ रहा है हमारा, कैरिंग कॉस्ट आ रही है ₹3। ओके, हमारी कैरिंग कॉस्ट आ रही है ₹3। अभी ये जो हमने आंसर निकाला है वो हम फॉर्मूला में अपलोड कर देंगे, फॉर्मूला में हम मेंशन कर देंगे। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा। ओके, ये फॉर्मूला हम अपलोड कर दे। अभी यह फॉर्मूला एज इट इज में या एक्सेल में अभी लिख नहीं सकता मैं, खाली अंडर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट अभी लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पर निकाल रहा हूँ 2। पहले देखिए यहाँ पर 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना है? 96,000 हमने यहाँ पर अभी निकाला है। यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन इंटू ओ कितना है? 1000। ये तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये ऊपर वाली चीज आएगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हमारा निकल के आ जाएगा। कितना है? 2 इंटू 96,000 इंटू 1000। ये हमारा न्यूमरेटर आ गया। कितना है? ओके, 19 करोड़ 20 लाख है। ओके, और डी न्यूमरेटर कितना है हमारा? 3। ओके, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 3, तो डी न्यूमरेटर आएगा 3। ओके, तो यहाँ पर हम डिवाइड करके पहले आंसर निकाल लेते हैं। ओके, आपको नोटबुक पे आपको करने में ज़्यादा इजी जाएगा एक्चुअली। ये देखिए डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए। ये आ रहा है एक्चुअली 6 करोड़ 40 लाख आ रहा है। ओके, 6 करोड़ 40 लाख रुपीज़ आ रहा है, लेकिन ये अंडर स्क्वायर रूट है। ओके, अंडर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट करके हम कितना आंसर आएगा वो, ओके, अंडर स्क्वायर रूट है, इसकी वजह से मैं उसका स्क्वायर रूट निकाल के लेता हूँ। आपको कैलकुलेटर पे निकालने के लिए कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं रहेगी। आप ये कैलकुलेटर पे आप निकाल देंगे तो स्क्वायर रूट का साइन रहता है, तो डायरेक्टली आपका कैलकुलेटर पे निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअली आंसर आ गया ईओक्यू। ओके, ईओक्यू आ गया ये 8000 kg। ओके, ईओक्यू आएगा 8000 kg। ओके, ये फर्स्ट हमारा आंसर निकल के आ गया, कैलकुलेट द ईओक्यू। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी दिखाया हुआ है 8000 kg। ओके, अभी नेक्स्ट अब आंसर निकालते हैं। क्या बताया उन्होंने कि कंपनी को यह ऑफर एक्सेप्ट करने का है या नहीं है। 2% डिस्काउंट मिल रहा है कभी 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में कभी आपने ऑर्डर किया तो। ओके, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब कितना होगा? अभी देखिए टोटल एनुअल कंजम्पशन कितना है? 96,000 kg। तो यहाँ पर 96,000 kg डिवाइड बाय 4, मतलब एक इंस्टॉलमेंट अपनी कितनी की रहेगी? 24,000 kg की रहेगी। ओके, एक इंस्टॉलमेंट अपनी कितने की रहेगी? 24,000 kg। ओके, तो अभी ये सेकंड का मैं आंसर निकाल रहा हूँ। आप प्रेजेंटेशन एक्चुअली नोटबुक में आप प्रॉपर तरीके से एक्चुअली कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल में इस प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली। ओके, ओके, अभी सेकंड निकालते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऊपर वाला जो हमने ये ईओक्यू निकाला ना, तो ईओक्यू के हिसाब से कितना हमारा एनुअल कॉस्ट हो रहा है, अपना टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है वो हमें पहले निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में डिस्काउंटेड कॉस्ट कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो दोनों कॉस्ट का हम मर्ज टोटल कर देंगे तो हमें डिफरेंस में पता चलेगा कि वहां पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, तो अभी पहले हम ये दूसरा जो पॉइंट चालू है तो इसके हिसाब से मैंने पहले ईओक्यू वाला ईओक्यू ओके, ईओक्यू के हिसाब से हमारा टोटल कितना कॉस्ट हो रहा है वो हम पहले निकालते हैं। हमने ईओक्यू कितना हमने निकाला है 8000 kg है, मतलब हमें ईयर में अपने कितने, अभी कॉस्ट में 3 कॉस्ट गिरता है। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड कैरिंग कॉस्ट एंड थर्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये तीनों कॉस्ट का हमें टोटल करने का है। फर्स्ट हमें क्या निकालने का है? मटेरियल कॉस्ट।
ओके, सेकंड हमें क्या ऐड करने का है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड फाइनली हमें कैरिंग कॉस्ट। ये तीन कॉस्ट का हम टोटल कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, पहले हमें ईओक्यू के हिसाब से कितना कॉस्ट हो रहा है वो निकालता हूँ, और उसके बाद में हम यहाँ पर ईओक्यू वाला कॉस्ट निकालता हूँ। और यहाँ पर ऑफर वाला, ओके, यहाँ पर ऑफर वाला कॉस्ट निकालूंगा। यहाँ पर टोटल कॉस्ट हम निकाल देंगे, और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस रहेगा उसके हिसाब से हमें पता चलेगा वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ओके, तो पहले देखिए मटेरियल कॉस्ट, ईओक्यू के हिसाब से क्वांटिटी का कॉस्ट कितना है, पर केजी का हमारा कॉस्ट कितना है, ₹20। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है ₹20। मटेरियल का कॉस्ट कितना है, ₹20 पर केजी। तो ईओक्यू के हिसाब से हमारा ईओक्यू हो या दूसरा वाला हो, एक्चुअली मतलब ऑफर वाला हो, टोटल क्वांटिटी हम कितने यूज करने वाले हैं, 96,000 केजी। ओके, तो 96,000 इंटू 20, ये हमारा टोटल मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा। ओके, एज पर ईओक्यू। ओके, 19,20,000 रुपीज आ जाएगा। ये कैसे निकाला हमने, 19,20,000। ओके, 96,000 ईयरली कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन कितना है, 96,000 इंटू पर केजी कॉस्ट कितनी है, ₹20। तो 96,000 इंटू 20। ओके, 96,000 इंटू 20 कर दिया तो 19,20,000 आ गया। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे। अभी जब हम ईओक्यू 8,000 केजी हम एक ऑर्डर में हम ऑर्डर करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे कितने हो जाएगी, यहाँ पर ही हम निकाल के देंगे एक्चुअली, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर पर एनम। ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ईयरली कंजम्पशन 96,000 डिवाइड बाय ईओक्यू। ईओक्यू कितना है, 8,000। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे, 12 ऑर्डर्स। ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे, 12 ऑर्डर्स। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ₹1,000 पर ऑर्डर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ₹1,000 पर ऑर्डर, तो इसके वजह से 1,000 इंटू 12, तो यहाँ पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी ईओक्यू के हिसाब से, 12,000 रुपीज। ओके, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है। ओके, अभी कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें पहले एवरेज इन्वेंटरी निकालनी पड़ेगी। ओके, कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें पहले एवरेज इन्वेंटरी निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज इन्वेंटरी में यहाँ पर निकाल के दिखा दो, एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालते हैं। एवरेज इन्वेंटरी मतलब एक ऑर्डर में हम जितना ऑर्डर करने वाले हैं, कितना क्वांटिटी हम ऑर्डर करने वाले, 8,000। ओके, डिवाइड बाय 2 करने का तो एवरेज इन्वेंटरी निकल के आएगी। तो एवरेज इन्वेंटरी हमारे कितने निकल के आ रहे हैं, 4,000 फॉर ईओक्यू। ओके, मतलब ईओक्यू के हिसाब से हमारे एवरेज इन्वेंटरी कितनी आएगी, 4,000। तो एवरेज इन्वेंटरी के हमें कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंटरी के हमें 15% हमें निकालना पड़ेगा, तो हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ओके, एवरेज इन्वेंटरी हमारे कितने हैं, 4,000। ये एवरेज इन्वेंटरी की क्वांटिटी है, पर यूनिट क्वांटिटी कितने है, ₹20। मतलब एवरेज इन्वेंटरी हमारी निकल के आएगी 4,000 इंटू 20। ओके, तो 80,000 रुपीज हमारी एवरेज इन्वेंटरी आएगी। देखिए, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, 4,000 इंटू 20 इज इक्वल टू हमारी टोटल एवरेज इन्वेंटरी की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 80,000 रुपीज इंटू 15% कर देना। ओके, 80,000 इंटू 15%। ओके, तो 12,000 रुपीज आ रहे हैं हमारी कैरिंग कॉस्ट। ओके, ये देखिए 15% है पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज हमारी 80,000 रुपीज हमारी एवरेज इन्वेंटरी की टोटल कॉस्ट आ रही है, उसके 15% हम निकाल देंगे तो 12,000 रुपीज आ रहे हैं, तो ये कैरिंग कॉस्ट हो गई। दूसरे टाइप से भी निकाल सकते हैं, 4,000 एवरेज इन्वेंटरी आ गई, ये केजी में है, और हमने कैरिंग कॉस्ट हमने यहाँ पर ऊपर निकाली है ₹3 पर केजी। तो आप 4,000 को ₹3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 12,000 रुपीज आ जाएंगे। तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले तो ये 4,000 एवरेज इन्वेंटरी निकाल ली, इंटू 3 कर दीजिए, क्योंकि पर केजी का कैरिंग कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 3 रुपीज, तो 4,000 इंटू 3 कर दीजिए तो 12,000 रुपीज आ रहा है। नहीं तो दूसरी तरह से निकाल सकते हैं, एवरेज इन्वेंटरी आ गई 4,000। ओके, पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, पर केजी का कॉस्ट कितना है, 20, तो इंटू 20 कर दिया, हमारे टोटल एवरेज इन्वेंटरी कितनी हो गई, 4,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 80,000। उसके 15% निकालो, क्योंकि एवरेज इन्वेंटरी के 15% हमारी कैरिंग कॉस्ट है। ओके, तो वो भी 12,000 ही आ रही है। तो दोनों में से कोई भी एक आप मेथड यूज कर सकते हो। ओके, टोटल इन्वेंटरी निकालो टोटल रुपीज में, और इनटू परसेंटेज निकाल के आप एवरेज इन्वेंटरी निकाल सकते हो। नहीं तो हमने यूनिट निकाला है, नहीं तो केजी निकाला है, तो केजी इंटू पर केजी कैरिंग कॉस्ट कितना है,
यहाँ पर हमने निकाला हुआ है पर केजी कैरिंग कॉस्ट कितना है ₹3, तो ये मल्टीप्लाई करके ये भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर दो। अभी यहाँ पर ईओक्यू वाली टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो रही है, ये हो रही है हमारी टोटल कॉस्ट। ओके, पहले हम ईओक्यू वाली हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, अभी ऑफर वाली हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ओके, अभी ऑफर वाली यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ओके, अभी ऑफर वाली, ओके ऑफर वाली हम निकालते हैं। अभी ऑफर वाली निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है, कितना क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है 2%। ओके, हमारी क्वांटिटी डिस्काउंट कितना मिल रहा है 2%, हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट रहेगी वो ₹20 नहीं रहेगी, तो 20 में से यहाँ पर 2% आ रहा है 40 पैसा, तो 20 माइनस 40 पैसा कर देंगे तो ये रहेगी हमारी पर यूनिट कॉस्ट रहेगी, पर केजी कॉस्ट रहेगी। ओके, कितना रहेगी 19.60। तो अभी पर केजी कॉस्ट 19.60 है, एवरेज एनुअल कंजम्पशन कितना है 96,000 केजी, तो यहाँ पर 96,000 इंटू 19.6, यहाँ ये हमारी आ जाएगी मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, कितने आ रही है 18,81,600, क्योंकि यहाँ पर 2% डिस्काउंट है, इसके वजह से मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पर कम हो गई। ओके, पहले मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी 19,20,000, लेकिन अभी ये कम हो गई है। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, नहीं एक्चुअली ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी अभी कम हो जाएगी। अभी देखिए हमें कितना ऑर्डर करने का है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमें ऑर्डर करने का, 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 4 ऑर्डर है हमारे। ओके, हमारे ऑर्डर्स कितने 4 है, तो इसकी वजह से 4 इंटू पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 1000, इसकी वजह से यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ऊपर 12 ऑर्डर थे, यहाँ पर 12 ऑर्डर थे ईओक्यू के टाइम पे, लेकिन यहाँ पर कितने ऑर्डर है, खाली 4 ऑर्डर है, इसकी वजह से 4000 रुपीज़ आ जाएंगे। अभी कैरिंग कॉस्ट अभी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम मटेरियल ज़्यादा देर तक कैरी करके रखेंगे, इसकी वजह से हमारी कैरिंग कॉस्ट अभी बढ़ जाएगी। अभी कैरिंग कॉस्ट कैसी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम एक ऑर्डर में हम कितना मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, देखो 96,000 है टोटल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 ऑर्डर हम करने वाले, तो एक ऑर्डर में हम 24,000 केजी हम ऑर्डर करने वाले, एक ऑर्डर में हम 24,000 केजी ऑर्डर करने वाले, मतलब हमारी एवरेज इन्वेंटरी अभी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हमारी एवरेज इन्वेंटरी अभी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 4,000 नहीं होगी, अभी यहाँ पर एवरेज इन्वेंटरी 24,000 डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंटरी हमारी कितनी हो जाएगी 12,000 और एवरेज इन्वेंटरी हो जाएगी। ओके, और कैरिंग कॉस्ट आपको पता है 12,000 इंटू 3, नहीं यहाँ पर 3 नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर क्योंकि ये जो मटेरियल की कॉस्ट है अभी कम हो गई है। ओके, 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है ना कैरिंग कॉस्ट हमारी, तो अभी मटेरियल कॉस्ट कितनी है 19.6 है अभी मटेरियल की कॉस्ट, क्योंकि 2% डिस्काउंट है, तो इस पे 15% हमारी क्या रहेगी, इसके 15%, मतलब अभी कैरिंग कॉस्ट पर केजी कितनी रहेगी 2.94 रहेगी। पहले ₹3 पहले ₹3 क्योंकि वहां पर डिस्काउंट नहीं था, लेकिन अभी हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी रहेगी 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, अभी मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 19.6 है, इसकी वजह से 19.6 पे 15%, तो 2.96 हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी पर केजी। तो यहाँ पर हम कैरिंग कॉस्ट ऐसे निकाल सकते हैं 12,000 इंटू 2.94, 35,280 आ रहा है। हम दूसरे साइड से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरफ से भी निकाल सकते हैं। देखिए 12,000 एवरेज इन्वेंटरी है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है अभी 19.6 है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 19.6 है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर निकाल दो। ओके, 12,000 इंटू 19.6, तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई 2,35,200, उसके 15% निकाल दो। ओके, ये जो कॉस्ट आ गई इन्वेंटरी कॉस्ट इंटू 15%, ओके कितने आ रहे 35,280। ये देखो यहाँ दोनों तरफ से हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ये और ये मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट निकाल के 15% निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो दोनों कॉस्ट देखिए सेम आ रहा है। ओके, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 35,280 और यहाँ पर भी 35,280। ओके, तो देखिए अभी हमारी टोटल कॉस्ट निकाल ली, एज पर ईओक्यू हमारी टोटल कॉस्ट हो रही है 19,44,000, एंड हमने कभी ऑफर कभी एक्सेप्ट कर दी कौन सी वाली डिस्काउंट वाली, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है 19,20,880। तो देखिए हमारी ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद हमारी कॉस्ट क्या हो रही है कम हो रही है। ओके, तो हम ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। ओके, देखिए तो ऐसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है टोटल कॉस्ट इज लोअर इफ द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट बाय द सप्लायर।
ओके, व्हेन द सप्लाई ऑफ द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज मेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब हम ऑफर एक्चुअली एक्सेप्ट कर देंगे क्योंकि ये कॉस्ट हमारी कम हो रही है। कॉस्ट पहले कितनी थी, इतनी थी, ईओक्यू के हिसाब से हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है 19,44,000 एंड ऑफर की टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है 19,20,880, मतलब ऑफर कितने से कम हो रही है। देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ये और ये यहाँ पर डिफरेंस हम निकाल के देखते हैं तो इतना हमारा प्रॉफिट हो रहा है कब दिए हमने ऑफर एक्सेप्ट कर दी तो। ये 23,120 का हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, मतलब उतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, इतना हमारा प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से हम ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं। ओके, तो ऐसे हम नोट लिख देंगे यहाँ पर। देखिए आंसर हमारा, ऑफर हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये भी प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, आपके फ्रेंड्स के जो ग्रुप रहेंगे उसमें ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं एग्जाम में। ओके, वही नहीं तो थोड़ा सा अमाउंट खाली चेंज हो जाएगा, लेकिन मेथड यही रहेगा। ओके, नहीं तो सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, नहीं तो चेंज हो गया तो खाली मेथड यही रहेगा सेम, उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे कर देंगे, अमाउंट चेंज कर देंगे, एक जीरो निकाल देंगे, जीरो ऐड कर देंगे। ओके, थोड़ा फॉर अमाउंट चेंज कर देंगे। ओके, तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअली इजी हो जाएगा। आप शेयर कर दीजिए वीडियो। ओके, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच।